Hello my dear all friends, नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग सारे एग्जामिनेशनों में आने वाला एक क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन को सही करते हैं। देखते हैं कैसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंडों का इंटर कन्वर्जन होता है। तो फर्स्ट नाम हम लोग लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका कॉमन नेम है आपका एसीटोन, या इसे कहा जाता है आपका प्रोपेन 2-ओन 1 2 3। 2 पर आपका C डबल बॉन्ड O है, इसलिए नाम हो गया है आपका प्रोपेन 2-ओन। इस एसीटोन का हम करा देते हैं रिडक्शन, और ये जो आपका रिडक्शन होना है ये NaBH4 से करा देते हैं। नाम है आपका सोडियम बोरेट। इसके द्वारा हम इसका कराते हैं रिडक्शन, और जब रिडक्शन कराया जाता है CH3 CH CH3 OH, ये आपका जो कीटोन ग्रुप है ये आपका कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में, और इसका नाम हो गया है आपका नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। 2 पे OH के लिए आल, नाम हो गया है आपका प्रोपेन 2-आल, या इसी का कॉमन नेम है आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ये जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ये एक प्रकार का सेकेंडरी एल्कोहल होता है। जहां पर सूत्र आपका CHOH आ जाए ये आपका रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी एल्कोहल को। तो कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल या एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, ये बदल गया है आपका प्रोपेन 2-आल में। इसका रिएक्शन करा दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4 से। जो कंसंट्रेट H2SO4 है ये काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, और ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस निर्जली कारक का कार्य करता है, और यहां से निकाल देता है वाटर को। इसे यदि हम ऐसे लिख ले CH3 को यहां H कर लिया जाए तो H और OH आपका वाटर बन गया। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहां से आपका CH3, ये आपका CH और ये आपका CH2। देख सकते हैं ये बैलेंसी सेचुरेट नहीं है, अर्थात यहां लगाना पड़ेगा आपको डबल बॉन्ड, और बन गया है आपका प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन या प्रोपीन 1, प्रोपिलीन आल्सो कॉल्ड प्रोपिलीन। ध्यान देंगे आया हुआ क्वेश्चन है आपका एसीटोन कन्वर्टेड इनटू प्रोपिलीन, तो प्रोपीन को ही प्रोपिलीन के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, इसका रिएक्शन करा दिया जाए ओजोन से। ओजोन से यदि रिएक्शन कराया जाए, और ओजोन से रिएक्शन का नाम होगा आपका ओजोनोलिसिस। इसे कहेंगे आप, ये क्या है? ओजोनोलिसिस है। अब देखिए ये का CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोन का मतलब O3, O3 से रिएक्शन एडिशन कंपाउंड, इसे कहा जाता है ओजोनाइड। बन गया ओजोनाइड, और ओजोनाइड के बाद जिंक आयन के प्रेजेंस में
इसका कराया जाएगा हाइड्रोलिसिस, और यदि हाइड्रोलिसिस होता है तो ये ऐसे आपका ब्रेक हो जाता है। इधर वाला देखिए CH3CHO, और इस CH3CHO को कहा जाता है आपका एसिटल्डिहाइड, या इसे कहा जाता है आपका एथेनल। IUPAC नाम एथेनल या बन गया एसिटल्डिहाइड। यदि आपको आवश्यकता हो तो इधर देख सकते हैं, ये है आपका HCHO फार्मेल्डिहाइड। तो बाई ओजोनोलिसिस हम फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, इन सारे कंपाउंडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिलहाल यहां बाई ओजोनोलिसिस, पहले ओजोन से रिएक्शन, एटमस हाइड्रोलिसिस मीन्स यदि आपको समझना है तो यहां O लिख लीजिए, और कुछ इस प्रकार से ये डिकम्पोज होगा। इधर वाला कंपाउंड क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अगेन यहां लिख लेते हैं हम एसिटल्डिहाइड को CH3CHO एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड का K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसे कहा जाता है आपका क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड के द्वारा हम कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन। तो ये रूल है कि कोई भी एल्डिहाइड होगा तो ये कन्वर्ट होगा एसिड में। ये आपका एल्डिहाइड है और ये कन्वर्ट हो गया CH3COOH में, जिसे कहा गया है आपका एसिटिक एसिड, जिसका नाम है आपका एथेनोइक एसिड, जिसका नाम है आपका विनेगर, जिसे कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो बन गया है आपका एसिटिक एसिड। ये है आपका एसिड, इसका रिएक्शन कराया जाए आपका बेस से, और इस बेस को हम मान लेते हैं अमोनिया। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसे आप लुईस बेस भी कहते हैं। एसिड बेस मिलेगा आपका साल्ट बनेगा, एडिशन कंपाउंड बनेगा CH3COO और NH4, नाम है आपका अमोनियम। ये बन गया है आपका एसीटेट, और इस रिएक्शन का नाम है अमोनिएशन। क्या नाम है, अमोनिएशन। बन गया है आपका अमोनियम एसीटेट। ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि यहां से आपका ऑटोमेटिकली वाटर रिलीज हो जाता है, और यहां से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन यदि रिलीज हो जाए तो आपका बचेगा क्या, CH3CO और NH2, जिसे हम कहते हैं एसिटामाइड, या इसे कहा जाता है एथेन एमाइड। ऐड कर दिया जाए एथेनामाइड, तो बन गया हमारा क्या, एसिड एमाइड। यहां चले आते हैं हम, फिर से थोड़ा इधर वाला हटा दिया जाए, ये हमारे काम की नहीं है। तो यहां से चलते हैं अगेन, ये बन गया CH3CONH2 एसिटामाइड, और इसका रिएक्शन करा दिया जाए बोरोमीन एंड KOH से, तो इसे कहा जाता है हाफ मैन बोरोमाइड रिएक्शन। और हाफ मैन बोरोमाइड ये है आपका डिसेंडिंग सीरीज की रिएक्शन। एक आपका कार्बन लेस होगा, और ये अगर खत्म हो जाए तो बनेगा CH3 और NH2, और इसे कहेंगे आप, ये क्या है,
बन गया है आपका मेथिल एमीन। इस मेथिल एमीन का रिएक्शन करा दिया जाए नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। आप देख सकते हैं HNO2 ये है आपका वाटर, ये नाइट्रोजन गैस, और ये बन गया है आपका मेथिल एल्कोहल। तो क्या बन गया है आपका मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल। तो हमारा कंपाउंड बन गया मेथिल एल्कोहल। इसका रिएक्शन हम करा दें PCl5 से। किससे करा दिया जाए? PCl5 से। Cl के द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन है, तो बन गया है आपका मेथिल क्लोराइड। ये बन गया है आपका मेथिल क्लोराइड। और यदि मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाएं और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन सोडियम मेटल से हो, तो ये इतना है आपका मेटल डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को लेकर के अलग CH3 आपका बनेगा। यही केवल हम लिख ले रहे हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा आपका CH3 जिसे कहा गया एथेन, तो ये आपका कंपाउंड बन गया क्या? एथेन। तो एथेन हमारा बन गया नेक्स्ट कंपाउंड। अब चलते हैं हम एथेन, यहां लिख ले क्लोरीन से रिएक्शन, और यदि क्लोरीन से रिएक्शन तो नाम होगा आपका क्लोरीनेशन। एक क्लोरीन के द्वारा एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन CH3 CH2Cl, नाम है आपका क्या? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन, यदि एल्कोहलिक KOH यूज किया जाए तो इसे कहते हैं डीहाइड्रो हाइलोजिनेशन। नाम है आपका डीहाइड्रो हाइलोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, निराकरण अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो एक मॉलिक्यूल KCl और H2O का एलिमिनेट होगा, निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे आप कहेंगे ये है आपका एथिलीन। क्या बन गया? एथिलीन। यदि एथिलीन का बोरोमीन से रिएक्शन करा दिया जाए तो आपका CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, और इसे आप कहेंगे एथिलीन डाइब्रोमाइड। तो बन गया है आपका एथिलीन डाइब्रोमाइड। और एथिलीन डाइब्रोमाइड का रिएक्शन फिर से एल्कोहलिक KOH से, 2 बोरोमीन है, 2 KOH लगेगा, तो निकलेगा आपका 2KBr और 2H2O, एक हाइड्रोजन और एक बोरोमीन। HBr यहां से निकलेगा, HBr यहां से निकलेगा, और कंपाउंड होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे कहा जाता है एसिटिलीन, या नाम है एथाइन। तो बन गया है आपका क्या? एसिटिलीन गैस। तो यहां अभी हम लोग पहुंचते हैं एसिटिलीन पर। और भी बीच से कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो आपका एसिटिक एसिड है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में EN3H से रिएक्शन कराया जाए, नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, तो बन जाता है मेथिल एमीन। और इस रिएक्शन को कहा जाता है सीमिट रिएक्शन। क्या कहते हैं? सीमिट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यदि इसका करा दिया जाए आपका हाइड्रोलिसिस,
HOH से रिएक्शन, तो यह आपका कंपाउंड बनता है एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। क्या बन जाएगा? CH3COO ट्वाइस और Ca, कैल्शियम एसीटेट बनेगा, जिसका डिस्टिलेशन करेंगे तो यह आपका कीटोन बनेगा। ये सारे आप इंटर कन्वर्जन देख सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं कहां तक? एसिटिलीन तक। तो एसिटिलीन हमारा बन करके तैयार है। यदि एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन कर दिया जाए तो बेंजीन बन जाएगा। आयरन रेड हॉट ट्यूब में इस एसिटिलीन को फ्लो कर दिया जाए तो ये आपका एसिटिलीन आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, जिसे C6H6 कहा जाता है। तो ये है आपका इंटर कन्वर्जन। सारे एग्जामिनेशनों में इससे एक आपका इंटर कन्वर्जन अवश्य आता रहा, इसको आप अवश्य याद करिए।